हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज की इस क्लास में 32 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। और जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। और आप सभी अपने रेगुलर मॉक टेस्ट भी करते रहें। मॉक टेस्ट आप www.triplec.com पर कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप सभी के लिए बहुत जल्द ओ लेवल का भी कोर्स लॉन्च होने वाला है। ओ लेवल में M1R5 का जो मॉड्यूल है IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स का, जुलाई 2023 के लिए ये बैच आप सभी के लिए लॉन्च होने वाला है। तो कल परसों तक ये बैच भी लॉन्च हो जाएगा। जिन बच्चों को ओ लेवल का कोर्स करना है या जिनका एग्ज़ाम ओ लेवल का आगे जुलाई 2023 में होने वाला है, तो अभी आप सभी M1R5 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच के अंदर आप सभी को थ्योरी क्लास मिलेंगे, MCQ क्लास मिलेंगे, PDF नोट्स मिलेंगे, ई बुक्स होंगे, टेस्ट सीरीज होंगे, मॉडल पेपर होंगे, क्लास टेस्ट आपको समय समय पर मिलेंगे यहाँ पर। और भी बहुत कुछ यहाँ इस बैच के अंदर आप सभी को मिलने वाला है। इस बैच का प्राइस रहेगा 899, बट आप सभी अभी इसे 399 में ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो जैसे ही बैच लॉन्च होता है इसकी जानकारी आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर भी पैड बैच के अंदर आप जा सकते हैं। पैड बैच के अंदर वो लेवल का आपको सेक्शन मिलेगा जिसमें आप M1R5 का बैच ज्वाइन कर सकते हैं जैसे ही लॉन्च होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर पूछा गया है, वर्तमान क्लाउड में कितने प्रकार के सर्विस मॉडल हैं? वर्तमान क्लाउड में कितने प्रकार के सर्विस मॉडल हैं? अब इसका सही आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। सही जवाब ऑप्शन यहाँ पर आपका सी होगा, 3। ठीक है ना। कितने प्रकार के सर्विस मॉडल हैं, ये आपसे अगर पूछा जाए तो आपका आंसर यहाँ पर होगा सी। देखिए, अगर हम बात करते हैं, एक तो होता है हमारा PaaS जिसे हम कहते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। एक होता है SaaS जिसे कहते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक है। और एक आपका होता है IaaS जिसे आप कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो 3 प्रकार के सर्विस मॉडल शामिल हैं। अगला सवाल है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय में काम करती है? आंसर आपको देना है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय में काम करती है। इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला सवाल है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है उसे आप किस नाम से जानते हैं, उसे क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, जिसे आप माइक्रो चिप के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या कहलाता है? मेमोरी कहलाता है, डेटा होता है, आउटपुट होता है, या इनपुट होता है? तो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम, जिसे हम आउटपुट का नाम देते हैं, इसे हम आउटपुट भी कह सकते हैं, इसे हम इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। ठीक है। यानी प्रोसेस होने के बाद में जो डेटा हमारा मिलता है उसे हम आउटपुट के नाम से भी जानते हैं, उसे हम इंफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है, आउटपुट का इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? मेमोरी द्वारा, CPU द्वारा, इनपुट और आउटपुट द्वारा, या फिर पेरिफेरल्स द्वारा? तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा। ठीक है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट होगा।
अगला सवाल है प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, प्रोसेस्ड डेटा को हम किस नाम से जानते हैं? व्हाट इज प्रोसेस्ड डेटा, बताइए। तो जो प्रोसेस्ड डेटा होता है वही हमारा आउटपुट होता है, यानी आफ्टर प्रोसेसिंग जो हमें मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। ठीक है, इसी को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। जो हमें प्रोसेस होने के बाद मिलता है उसे हम आउटपुट या इंफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? मानव, कृत्रिम, शुद्ध या अन्य? कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया? यानी परम सुपर कंप्यूटर को किस संस्था के द्वारा बनाया गया? तो आंसर यहाँ पर है आपका ऑप्शन सी, सी डैक के द्वारा डेवलप किया गया। कई बार पूछता है भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000 नाम से भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है, इसे सी डैक के द्वारा डेवलप किया गया। ठीक है, www के आविष्कारक कौन हैं? फाउंडर कौन है, बताइए। www का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब, और इसके आविष्कारक आपसे पूछे गए हैं, फाउंडर आपसे पूछे गए हैं, तो आंसर हो जाएगा डी, टिम बर्नर्स ली। www के खोज करता है। अगला सवाल है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, या कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, बताइए। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? यहाँ पर आपका सही जवाब है सी, सीपीयू। तो आपका सीपीयू होता है जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यूनिट के नाम से जानते हैं। ये जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है इसी को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी आप कहते हैं। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। और एक बात याद रखना है, जो हमारा सीपीयू होता है जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, इसमें मुख्य पार्ट्स भी कई बार पूछता है। तो यहाँ ये आपका सीयू, एमयू और एएलयू से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो हमारा सीपीयू होता है ये सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, एमयू यानी मेमोरी यूनिट, और एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये मुख्य पार्ट्स होते हैं आपके सीपीयू के अंदर। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, भौतिक बनावट। ठीक है, या फिजिकल स्ट्रक्चर जो आपके कंप्यूटर का होता है उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं, लॉजिक गेट या कंपाइलर। तो जो फिजिकल बनावट है, भौतिक बनावट है, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं, कंप्यूटर का हार्डवेयर। जैसे आपके सिस्टम में एक कैबिनेट हो सकता है, ठीक है, आपके सिस्टम में मदरबोर्ड होता है, ये सब क्या है? मदरबोर्ड आपका हार्डवेयर होता है। ठीक है, मदरबोर्ड को सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है। मदरबोर्ड होता है, जब आप देखोगे जो सीपीयू का कैबिनेट होता है उसके अंदर एक प्लेट ऐसा होता है, इसी प्लेट पर हमारा सीपीयू लगा होता है, बाकी सारे अदर कंपोनेंट यहाँ लगे होते हैं। तो ये जो है ना मदरबोर्ड कहलाता है, इसको हम सर्किट बोर्ड के भी नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं रैम की, रोम की, तो ये भी सब हार्डवेयर हैं, ये सब फिजिकल हैं, है ना, फिजिकल स्ट्रक्चर में शामिल हैं ये सारी चीज़ें। आपका कीबोर्ड माउस हो सकता है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपका हार्डवेयर में आते हैं। ठीक है, बट अगर हम अपने कंप्यूटर में पड़ा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो कैसा है? तो ये सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सॉफ्टवेयर है, बाकी सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं, वो सब सॉफ्टवेयर होते हैं। संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है? संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है? कौन सा यहाँ पे राइट आंसर है, बताइए। संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर, लेडी एडा लवलेस को संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। अगला सवाल है कंप्यूटर की शब्दावली में इंफॉर्मेशन का क्या अर्थ होता है? कंप्यूटर की शब्दावली में इंफॉर्मेशन का क्या अर्थ होता है, बताइए। तो अभी हमने समझाया था इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, स्पष्ट व उपयोगी रूप में परिवर्तित डेटा। ऐसा डेटा जो स्पष्ट व उपयोगी है उसी को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। देखो, एक तो हमारा होता है रॉ डेटा,
रो डेटा होता है, और रो डेटा को ही प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस होने के बाद में जो सीपीयू के द्वारा प्रोसेस होता है, उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो हमारा स्पष्ट व उपयोगी होता है, जिसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इंफॉर्मेशन, इसी को आप आउटपुट कहते हैं। डेटा को एकत्र करके उसे अर्थपूर्ण सूचना में बदलने की प्रक्रिया प्रोसेसिंग कहलाती है। डेटा को एकत्र करके उसे अर्थपूर्ण सूचना में बदलने की प्रक्रिया प्रोसेसिंग कहलाती है। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर ऑप्शन पहला हो जाएगा। अगला सवाल, एएलयू का प्रमुख कार्य गणितीय क्रियाओं व तर्क की क्रिया को करना है। जो आपका एएलयू होता है, जिसे हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के नाम से भी जानते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये क्या करता है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है, साथ में ये लॉजिकल कैलकुलेशन भी करता है। ठीक है, लॉजिकल कैलकुलेशन भी करता है, ये ध्यान रखना है। मैथमेटिकल व लॉजिकल कैलकुलेशन दोनों करता है, तो ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। अगला सवाल है, आईएसपी का रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी? आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है? आईएसपी किसे कहते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे आपसे अगर पूछें कि आपका आईएसपी कौन है, तो आपने जिसका भी सिम यूज़ आप कर रहे हैं, आप जियो यूज़ कर रहे हैं, आप एयरटेल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी सब क्या है, ये भी सब आईएसपी के ही एग्जाम्पल हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो ये सब क्या हो सकते हैं, आईएसपी हो सकते हैं। आईएमएपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईएमएपी का फुल फॉर्म आपको बताना है। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है आईएमएपी। तो आईएमएपी जो प्रोटोकॉल होता है, ये आपका मेल में इस्तेमाल होने वाला एक प्रोटोकॉल है, और इसका काम क्या होता है, मेल को डाउनलोड करना। ठीक है, मेल को डाउनलोड करने का काम करता है कौन सा प्रोटोकॉल? आईएमएपी। आईएमएपी हो गया। दूसरा एक होता है पीओपी 3। पीओपी 3 इनका काम है मेल को डाउनलोड करना। और एसएमटीपी की अगर बात करें, एसएमटीपी इसका काम है अपलोड करना। ठीक है, मेल को अपलोड करना या मेल को भेजना, ये आपका टीसीपी एसएमटीपी का काम होता है। एसएमटीपी का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला सवाल देखो, पूछा गया है, आईआरसीटीसी ने किस कंपनी के साथ मिलकर इंटरनेट टिकट प्रणाली शुरू की? आईआरसीटीसी ने किस कंपनी के साथ मिलकर इंटरनेट टिकट प्रणाली शुरू की? कौन सा यहाँ पे राइट आंसर है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, क्रिस। अगला सवाल है आपका, डॉगलस सी एंजलवर्थ ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लैबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था? ये आपको बताना है, माउस का आविष्कार कब किया गया था? ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, 1977 में माउस का आविष्कार हुआ था। 1977 आपका करेक्ट आंसर है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसके द्वारा किया गया? 20 में आपको बताना है, यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब होता है आईसी। ठीक है, आईसी। आईसी का विकास किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, जेएस किल्बी के द्वारा आईसी का विकास किया गया। अगला सवाल है, रीट्वीट क्या होता है? व्हाट इज रीट्वीट? रीट्वीट का मतलब होता है किसी के ट्वीट को शेयर करना। अगर आप किसी के द्वारा किया गया ट्वीट शेयर कर देते हैं, ठीक है, तो उसे हम रीट्वीट करते हैं। आप अपने अकाउंट से किसी के द्वारा किया गया ट्वीट शेयर करते हैं तो रीट्वीट कहलाता है। और जो आपका ट्विटर होता है, इसको माइक्रो ब्लॉगिंग भी कहा गया है, भी ध्यान रखना है, इसको माइक्रो ब्लॉगिंग का नाम दिया गया है। ठीक है, माइक्रो ब्लॉगिंग भी कहा गया है। निम्न में से किस सिंबल से फॉर्मूला स्टार्ट होता है? फार्मूला अगर आप स्टार्ट करेंगे, मतलब फार्मूला आपको लगाना है अगर, तो कौन सा सिंबल यूज करना पड़ता है? ऑप्शन पहला हो जाएगा, जब भी आप एक्सेल में या फिर कैल्क की बात करें, तो हम जब भी कोई फार्मूला लगाते हैं वो आपका इक्वल साइन से ही स्टार्ट होता है। इक्वल साइन से क्या होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, ध्यान रखना है।
अगला है NIIT का पूरा नाम क्या होता है? NIIT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये NIIT का फुल फॉर्म है। क्यूआर कोड किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? क्यूआर कोड किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? बताइए कौन सा यहाँ पे राइट आंसर है? क्यूआर कोड किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? आंसर यहाँ पर पहला हो जाएगा डेंसो वेब के द्वारा। क्यूआर कोड को डेंसो वेब के द्वारा, ठीक है, 1994 में बनाया गया। डेंसो वेब एक कंपनी का नाम है और इस कंपनी के अंदर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मासाहिरो हारा। ठीक है, इनका नाम है मासाहिरो हारा। तो मासाहिरो हारा, ठीक है। तो इन व्यक्ति का नाम है मासाहिरो हारा। इनके द्वारा क्या किया गया? डेंसो वेब कंपनी में 1994 में क्यूआर कोड को बनाया गया। अब क्यूआर का मतलब होता है क्विक रिस्पांस कोड। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रिस्पांस कोड होता है क्यूआर कोड का फुल फॉर्म। इसमें कुल कितने करेक्टर आ सकते हैं? 7089 करेक्टर आ सकते हैं क्यूआर कोड में। और ये कैसा होता है भी ध्यान रखना है, क्यूआर कोड आपका 2D होता है। कैसा होता है? 2D मतलब 2 डायमेंशनल होता है आपका क्यूआर कोड। ठीक है। तो डेंसोवेब एक जापानी ऑटोमोटिव कंपनी है जहां पर सबसे पहले क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया गया था। अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है फायरफॉक्स क्या है? 25 में आपको बताना है फायरफॉक्स क्या है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक वेब ब्राउजर है, ऑप्शन हमारा वी करेक्ट हो जाएगा। फायरफॉक्स हो गया, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, ये सब आपके ब्राउजर हैं। अगला सवाल है ई कॉमर्स दुनिया में वाणिज्य का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ रूप है। ट्रू फॉल्स में जवाब करना है। ई कॉमर्स का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ ई कॉमर्स से मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक और आगे कॉमर्स। ठीक है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। यहाँ ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ईमेल किस प्रकार का हो सकता है? बताओ ईमेल किस प्रकार का हो सकता है? ओनली पब्लिक, प्राइवेट, बहुत पब्लिक एंड प्राइवेट। यहाँ पर कैसा हो सकता है? ओनली प्राइवेट। ईमेल आपका कैसा हो सकता है? प्राइवेट हो सकता है। जिसको आप भेजेंगे केवल उसी तक पहुँचेगा। आरडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? आरडीएस का फुल फॉर्म आपको बताना है। ऑप्शन बी करेक्ट है, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस होता है आरडीएस का फुल फॉर्म। टेबल इंसर्ट करने के लिए कौन सी कुंजी इस्तेमाल करते हैं? अगर आपको टेबल इंसर्ट कराना है तो हम कंट्रोल के साथ F12 प्रेस करते हैं। टेबल को डालने के लिए कंट्रोल F12 हम यूज करते हैं। नंबर लिस्ट के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? अगर हमें नंबर लिस्ट ऐड करनी है, जैसे 1 2 3 या इस प्रकार से अगर हमें ऐड करना है, तो हम इसके लिए कौन सा कुंजी प्रेस करते हैं? ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, F12 का हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें नंबर लिस्ट ऐड करना है तो हम F12 का यूज़ करते हैं। और शिफ्ट F12 से क्या होता है? बुलेट लिस्ट को हम अगर डालना चाहते हैं तो हम शिफ्ट F12 का यूज़ करते हैं। बुलेट लिस्ट कैसा होता है? इस प्रकार से होता है, ये आपका बुलेट पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका बुलेट पॉइंट होते हैं, ध्यान रखने हैं। अगला सवाल है टेलीग्राम ग्रुप में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? टेलीग्राम ग्रुप में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 31 में आपको समझाना है। पहली बात तो ये समझना है, जो आपका टेलीग्राम है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ये आपका एक आईएम का एग्जाम्पल है जिसे हम इंस्टेंट मैसेजिंग कहते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग के नाम से जानते हैं टेलीग्राम को। और इसमें ग्रुप में कितने मेंबर हो सकते हैं? 200 के, ठीक है, 2 लाख मेंबर हो सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। भारत का कौन सा लोकल सर्च इंजन जो दुकानों का विवरण रखता है? ऐसा कौन सा लोकल सर्च इंजन है भारत का जो दुकानों का विवरण रखता है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन पहला justdial.com। अगला सवाल है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आविष्कार किसने किया? आईओटी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, केविन अस्टन के द्वारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आविष्कार किया गया।
तो आज का क्लास बस यहीं तक रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा हो इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और जो साथी चैनल पर नए हैं आप सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है। और जिन बच्चों को ट्रिपल सी मार्च एग्जाम के लिए बैच लेना है, ठीक है, इस बैच का नाम है फतेह बैच। इस बैच का नाम है फतेह बैच 3.0, जिसे आप सभी ट्रिपल सी बाई स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच के अंदर आप सभी को ट्रिपल सी का कंप्लीट कोर्स दिया गया है, जहां पर आप सभी को लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगे। तो अभी वहां पर रिकॉर्डेड क्लास आ रहे हैं, जल्द ही यहाँ पर लाइव क्लास भी आपके लिए स्टार्ट हो जाएंगे। फटाफट से एप्लीकेशन पर जाकर इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन बच्चों को अप्रैल बैच ज्वाइन करना है तो अप्रैल बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फतेह बैच 4.0 नाम से है। और इस बैच में अभी एक काफ़ी डिस्काउंट दिया गया है, 349 रुपये में ले सकते हैं। टॉप 50 बच्चों के लिए बैच है, तो जल्द ही ऑफर एक्सपायर होने वाला है। आप फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको अप्रैल बैच ज्वाइन करना है तो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।